बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जेर बहस हैं, और जिस कदर वो जेर बहस हैं वहीं दूसरी जानिब उन पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इस प्रेशर के साथ ही साथ उनकी तरफ से बहुत सी जस्टिफिकेशंस, बहुत सी यकीन दहानियां और अपने आप को डिफेंड करने का सिलसिला भी जारी है। अब क्योंकि वो मंजर आम पर तो आ नहीं सकते और इस तरह खुलकर भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि फौज के इदारे के कुछ कवायद ज़वाबित होते हैं, लेकिन उनकी तरफ से बैक टू बैक बहुत सी चीज़ें आ रही हैं और बहुत से सहाफ़ियों के ज़रिए वो अपना मौक़िफ़ कौम के सामने रख रहे हैं। लेकिन इस सब में एक चीज बड़ी दिलचस्प हुई है। एक तो जनरल बाजवा की पीठ में उनके अपनों ने ही खंजर घोंपा है, और दूसरी जानिब जनरल बाजवा के बिहाफ पर इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी धमकी इस वक्त कम्युनिकेट की गई है। और कप्तान को कभी रिक्वेस्ट की जाती है, कभी लीगल एक्शन का कहा जाता है, लेकिन इस दफा जो धमकी है वो ज्यादा सख्त है। और जिस तरह की ऑडियो वीडियो लीक्स इमरान खान के हवाले से चल रही हैं ऑलरेडी, तो इस मामले में भी ये बड़ी अहम धमकी है जो आई है। जबकि दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। जनरल बाजवा दौर में करप्शन पर जनरल आसिम मुनीर की तरफ से एक्शन के हवाले से एक क्लेम है, वो भी आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। नाजरीन कराम, इस वक्त इमरान खान के नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात एक दौराहे पर हैं, लेकिन एक चीज है वैसे जो नई एस्टेब्लिशमेंट है और जनरल बाजवा के लिए आई ओपनर है, वो ये है कि एक जानिब इमरान खान अगर जनरल कमर जावेद बाजवा पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से कुछ चीजें आ रही हैं, तो दूसरी जानिब अगर हम नून लीग की बात करें और उनके मौक़िफ़ को हम देखें तो वो भी कोई जनरल बाजवा के डिफेंस में नहीं आ रहे, वो भी जनरल बाजवा के हवाले से अपने दावे कर रहे हैं। और इस तरह का जब भी कोई दावा या क्लेम जनरल बाजवा और इमरान खान गठजोड़ का आता है तो वो उसे हाईलाइट करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते, तो लॉयल तो वो भी नहीं है। तो इस तरह की जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है उसमें बचता कुछ भी नहीं है और पल्ले कख नहीं रहता, बंदा इधर का रहता है ना उधर का। अब मलिक अहमद खान बड़े करीबी थे जनरल कमर जावेद बाजवा के, और जनरल बाजवा ने जावेद चौधरी से जो कॉलम लिखवाया था, जिसका मैंने पिछली वीडियो में जिक्र भी किया, जनरल बाजवा ने उनके साथ 6 घंटे गुजारे। उस कॉलम के अंदर भी जनरल बाजवा ने मलिक अहमद खान के बारे में जिक्र किया, और मलिक अहमद खान ही वो शख्स से मुबैना तौर पर जिनके बारे में यह कहा जाता है कि शहबाज शरीफ उनकी गाड़ी की डिग्गी में बैठकर गए और फिर जनरल बाजवा के साथ कुछ मुज़ाकरात भी उन्होंने करवाए। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान ने एक इल्जाम आयद किया है, और मैं ये समझता हूं ये इल्जाम ना तो इमरान खान पर है, बल्कि ये इल्जाम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जुडिशरी पर है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान ने इल्जाम आयद किया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार पर असर अंदाज होकर बनी गाला रिहायशगाह केस का फैसला इमरान खान के हक में दिया। इसीलिए इमरान खान को सादिक और अमीन भी करार दिया गया। अब मलिक मोहम्मद अहमद खान जो जनरल बाजवा के करीबी समझे जाते हैं और जो साबिक आर्मी चीफ हैं उनके क्लोज सर्कल सियासतदानों में से हैं, ये उनकी तरफ से ये दावा सामने आया है और इमरान खान के घर के लिए एनआरओ दिलवाने के लिए आया है। अब यहां पर राब्ता करने पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस बात को बकवास और बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने इसरार किया कि उस वक्त के आर्मी चीफ अदालती फराइज के लिए उन पर बिलवास्ता या बिलावास्ता असर अंदाज नहीं हुए। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं, इन्होंने ये बात कही कि पूरा बनी गाला गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था और जिस केस का इन्होंने फैसला सुनाया था वो तमाम जायदादों की रेगुलेशन के मुतालिक था, क्योंकि उन्हें मुनहदिम नहीं किया जा सकता। इस सब पर पीटीआई के तर्जमान फवाद चौधरी ने भी राब्ता करने पर इस बात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि जो वजीर आजम के मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान हैं वो इतनी सख्त बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आर्मी चीफ कंट्रोल करता है, ये निहायत ही संगीन इल्जाम है। उन्होंने कहा कि
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को चाहिए कि वो इस बात का नोटिस ले। और ये वैसे एक बड़ी चीज है और आई ओपनर है। वहीं दूसरी जानिब बहुत सी और चीजें सामने आ रही हैं, कुछ और दावे, कुछ और क्लेम्स भी इस वक्त मंजर आम पर आ रहे हैं। मेजर आदिल राजा हैं। पिछले 8 महीनों में जो कुछ हुआ उसमें ये इंफॉर्मेशन वार को बहुत बेहतर अंदाज में लड़ रहे थे, लेकिन पिछले 8 महीने की एपिसोड ने इन्हें बिल्कुल एक मुख्तलिफ कैबिनेट में ला खड़ा किया। इन्हें मुल्क भी छोड़ना पड़ा और इनके कुछ दावे हैं जो ये मिलिट्री के हवाले से करते रहते हैं और इनसाइडर इंफॉर्मेशन इनका क्लेम है कि वो ये सामने रखते हैं। अब इन्होंने एक दावा किया है कि जनरल बाजवा दौर की फौज में मेगा करप्शन जो कि 532 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की थी, बहुक्म आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पहली मर्तबा उसकी इंक्वायरी शुरू की जा रही है। ये मेजर आदिल राजा इस वक्त क्लेम कर रहे हैं कि उस दौर में जो करप्शन हुई उसकी इंक्वायरी आसिम मुनीर ने शुरू करवाई है। अब ये एक क्लेम है। कहते हैं कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस जो डीजीएमओ होते हैं इंक्वायरी टीम की सदारत करेंगे, यानी डीजीएमओ इस इंक्वायरी टीम की सदारत कर रहे हैं और इसके अंदर जनरल बाजवा भी आ सकते हैं। दूसरी जानिब आपको पता है कि जावेद चौधरी ने जनरल बाजवा से मुलाकात की, उनका दिल बहुत दुखी है, वो खान को मुख्तलिफ पैगामात भिजवा रहे हैं, उनसे ताल्लुकात का दावा मंसूर अली खान भी करते हैं। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को लीगल एक्शन की जनरल बाजवा ने खान को लीगल एक्शन की धमकी दी कि इमरान खान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। अब देखें कि इस वक्त जनरल बाजवा की सिचुएशन कितनी अजीब हो चुकी है जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल बाजवा दोनों अतराफ से हदफे तनकीद बने हुए हैं। फिर जब सदर मुमलिकत के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया कि सेनेट इंतखाबात में जनरल बाजवा ने खान की मदद की थी, उस पर भी फौरी तौर पर पीडीएम टूट पड़ी। तो बात तो वही होगी कि खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। अब जनरल बाजवा की तरफ से डायरेक्ट मैसेज कह लें या इनडायरेक्ट मैसेज कह लें, जो सहाफी इनके साथ मिल रहे हैं, पहले रिक्वेस्ट की गई खान से, फिर दूसरा मरहला आया जो मरहला ये था कि लीगल एक्शन लिया जाए, मगर खान नहीं रुक रहे। खान साहब कहते हैं कि चलें लीगल एक्शन ले लें। अगर वो लीगल एक्शन लेते हैं तो इस बात पर इंक्वायरी सबसे पहले होगी कि वो इल्जामात सच्चे हैं या झूठे। वैसे ये इंक्वायरी हो जानी चाहिए और अगर वो सच्चे हैं तो उन्हें क्लीन चिट मिल जानी चाहिए और फिर उन पर तनकीद का किसी को हक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जनरल बाजवा की तरफ से एक और मैसेज भी कम्युनिकेट किया गया है और वो ये है कि अगर मुंह खोला, यानी अगर मैंने अपनी जुबान बंदी खत्म कर दी और बातें करना शुरू कर दी तो खान मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। पीटीआई और इमरान खान किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, मुंह नहीं दिखा पाएंगे। अब ये एक बहुत बड़ी बात है और बतौर आर्मी चीफ बहुत से ऐसे राज होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत से मामलात होते हैं जो बतौर आर्मी चीफ आप तक पहुंचाए जाते हैं। अब जैसे बहुत से इल्जामात भी लगाए गए, खान से ये पूछा गया कि खान साहब बताएं, मैंने आपको एक दफा एक वीडियो दिखाई थी और वो वीडियो बुजदार की नहीं थी, तो बताएं उस पर आपने क्या किया, आपने करप्शन पर क्या कोई एक्शन लिया, आपने नहीं लिया। तो इस तरह की बहुत सी चीजें अब वो आहिस्ता आहिस्ता सामने लाने का इरादा रखते हैं, ऐसे लग रहा है, क्योंकि इमरान खान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। ये चीज बड़ी अहम और तवज्जो तलब है कि वो कॉम्प्रोमाइज के मूड में दिखाई नहीं देते। तो अब ये तड़ी लगाई गई है जैसे को तैसा, मेरे ऊपर इल्जामात लग रहे हैं तो मैं भी बात करूंगा, फिर आप भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये किस जानिब इशारा है? ऑडियो वीडियो लीक्स के टाइम पर इस टाइम पर इस तरह से आना, और ये जावेद चौधरी ने भी बात लिखी कि वो 6 घंटे मिले और बहुत हॉस्पिटैलिटी दिखाई उन्होंने। अब ये इवेंट्स जो सामने आ रहे हैं काफी दिलचस्प हैं और ये इवेंट्स मुल्क की सियासत में क्या असर दिखाएंगे, लेट्स सी चीजें किस तरह जाती हैं, किस तरफ जाती हैं, क्योंकि खान के नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात भी एक नए दौराहे पर हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।